भले ही मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी हो, यहाँ रोजाना अरबों रुपए का लेन देन होता हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदों की जान बड़ी सस्ती मालूम होती है, खास करके ऐसे बाशिंदों की जो कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। आए दिन लोकल ट्रेन से गिरकर लोगों के मरने की खबरें तो आती हैं और हर साल सैकड़ों लोग रेल पटरियों पर मारे जाते हैं। और इसी की एक मिसाल आज फिर से देखने मिली। मुंबई के करीब मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन से गिरकर करीब 4 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि भीड़ भरी लोकल ट्रेनें अगल बगल की पटरी पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी और उसी दौरान फुटबोर्ड पर लटके कुछ मुसाफिरों के बैग दूसरी ट्रेन से जाकर टकराए और इसकी वजह से कई सारे मुसाफिर दोनों ट्रेनों के बीच जो गैप था उसमें गिर पड़े, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं। हादसा कैसे हुआ ये उसकी अभी सिर्फ प्राथमिक जानकारी मिली है। पुख्ता तौर पर क्या कुछ हुआ था ये रेल पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन इसने इस बात को जरूर स्पष्ट किया है कि मुंबई में जो लोकल ट्रेनों की भीड़ की समस्या है वो चाहे 50 साल पहले हो या आज की बात करें, एक जैसी ही रही है और अब तक उस समस्या का हल नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर सेंट्रल रेलवे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नीला को। इसमें जो घटना हुई है इसमें अपने पास में लोकल पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के दरमियान जो लोकल चल रही थी उसके गार्ड ने इस घटना की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। इन 8 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की अरेंजमेंट रेलवे की तरफ से की गई थी। ये घटना जो है लगभग 9:30 बजे के करीब इस घटना की इन्फॉर्मेशन अपने को मिली थी। 9:50 के करीब उसमें एम्बुलेंसेस पहुंचे हैं। अभी सभी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया गया है। दूसरी चीज, ये सारे व्यक्ति जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे लोकल ट्रेन की। तीसरी बात, इसके बाद में अभी जो सारी लोकल्स चलाई जा रही है, नई जो लोकल्स आ रही हैं, ये सारे रेक जो है एसी के रेक्स है, इनमें ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध है, जिससे कि ऐसी घटना कोई बाद में नहीं होगी, ये प्रयास किया जा रहा है। साथ ही में आईसीएफ के द्वारा एग्जिस्टिंग रेक का रेट्रोफिटमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास से कोशिश की जाएगी। ऐसा निर्णय अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया गया है। इसके चलते बाद में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने सुना सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को जो जानकारी दे रहे थे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इसी खबर को लेकर मौजूद हैं। मेरे साथ सुजाता द्विवेदी हैं जो कि घटनास्थल पर मौजूद हैं, जहां पर यह घटना हुई थी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, और मेरे साथ में अभिषेक मौजूद हैं, अभिषेक अवस्थी, जो कि कलवा अस्पताल जहां पर कि घायलों को लाया गया वहां पर मौजूद हैं। हम इन दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले सुजाता, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, ये बताइए कि आखिर ये घटना घटित कैसे हुई। आपने चश्मदीदों से बात की, स्टेशन पर मौजूद लोगों से बात की, क्या कुछ हुआ था, संक्षेप में बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम विवरण करें तो सुबह लगभग 9 से 9:15 के बीच का ये पूरा समय था जब इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और मेरे सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और इसके बगल में ये 2 पटरी आप देखेंगे। इसी रेल पटरी पर 2 ट्रेन जो है वो एक साथ आती हैं। एक ट्रेन जो सीएसटी की दिशा में जाती है और दूसरी ट्रेन जो सीधे कसारा की दिशा में बढ़ती है। जो दुर्लभ की बात ये रही कि दोनों जो ट्रेन है वो एक साथ निकली और जिसके चलते जो आप देखेंगे कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन की जो शार्प कर्व है वो एक बहुत बड़ा कारण है इस पट्टे पर एक्सीडेंट होने को लेकर, जिसके चलते यहाँ पर जैसे ही ट्रेन काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ी, इस लाइन पे सिर्फ फास्ट ट्रेन ही आती जाती है। तो क्योंकि ट्रेन स्पीड में थी वो इस दिशा में बढ़ती है और इस उन ट्रेन में जो लोग लटके रहते हैं, क्योंकि सुबह का समय था, लोग अपने दफ्तर की ओर जा रहे थे, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए जा रहे थे और जैसे ही ट्रेन का जो स्पीड है वो बढ़ता है और जैसे ही वो शार्प कर्व पर जाता है तो जो लोग लटक रहे थे उनका बैलेंस बिगड़ता है और क्योंकि ट्रेन उस समय टेढ़ी थी जिसके चलते लोग सीधे
पटरी पर गिर जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे वो चप्पल और जूते जो अभी भी इन रेलवे के पटरी पर पड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं जो रोज़ाना यहाँ से सफ़र करते हैं, जब हमने चश्मदीदों से बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि अभी आप यहाँ पर आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं उनको ज़रूर देखेंगे। जब यहाँ से फास्ट ट्रेन गुजर रही है तो वो हमें साइड कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर खड़े ना रहे क्योंकि ट्रेन काफ़ी स्पीड में आती है। लेकिन आपको ये रोज़ाना जो है ये दृश्य देखने नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आरपीएफ की जो कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी काफ़ी कम होती है। लेकिन जो आप चप्पल और जूते देख रहे हैं उन्हीं लोगों के हैं जो 4 लोगों की मौत हुई है और जो अन्य 8 से 9 लोग फिलहाल घायल है, अस्पताल में भर्ती हैं। उनके बिलोंगिंग्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ के बैग है, कुछ के जूते हैं, कुछ के हैंकरचिप है। लेकिन ये दिखा रहा है कि लोग कितनी बेबसी के साथ जो है गिरे हैं और उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं रहा अपने आप को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता, आपने अस्पताल की बात की। अस्पताल में हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक अवस्थी के पास चलते हैं। अभिषेक, इस वक्त अस्पताल से क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट आ रहा है, कितने लोग घायल हैं और कितने घायल हैं? क्या कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार देके छोड़ दिया गया है, कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है? अस्पताल से किस तरह का अपडेट लेकर आए हैं आप? देखिए जी, ये हादसे में कुल मिलाकर 13 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त जब मैं कलवा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर 7 लोग आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कहीं ना कहीं जो 2 क्रिटिकल सीरियस कंडीशन में पेशेंट थे उनको नज़दीक के जुपिटर अस्पताल में भर्ती किया गया है आगे के उपचार के लिए। उनके सर में चोट आई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 13 इंजर्ड थे, जिसमें से 4 की मौत हुई है और 7 का ट्रीटमेंट यहाँ अभी कलवा हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसमें से 2 सीरियस है जिनको जुपिटर हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया है। और वहीं जहाँ पर हम खड़े हैं लगातार नेताओं का आना जाना चल रहा है। पहले श्रीकांत शिंदे जो शिवसेना से एमपी थे, उन्होंने आकर जो इंजर्ड है उनका जायजा लिया। उसके बाद विपक्ष से जितेंद्र आवाड थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आकर जायजा लिया और कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो गया है। पॉलिटिक्स भी इस पर देखने को मिल रही है। उसके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष है महाराष्ट्र के बीजेपी के रविंद्र चव्हाण, वो भी यहाँ पर आए और जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने माना कि ये जो ओवर क्राउडिंग का इशू है ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इशू है, जिसको लेकर के रेलवे तमाम उपयोजनाएं जो कर रही है, लाइन्स बढ़ाई जा रही है, सर्विसेज बढ़ाई जा रही है, लेकिन वो तमाम ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटेड डोर होने चाहिए जिससे ये आगे चल के घटना रुकेगी, इसकी सिफारिश भी की जाएगी और बीजेपी खुद पत्र लिखेगी अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन ये सब इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही क्यों, ये प्रश्न उपस्थित रहेगा। राजनीति अपने जगह पर हो रही है, यहाँ पर लोगों ने अपनों को खोया है और कहीं ना कहीं कलवा जहां से मैं आपको रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, वहां पर 7 लोगों का उपचार अभी भी चल रहा है। जी बिल्कुल बेहद दुखद है और राजनीति तो इस पर शुरू हो ही गई है, लेकिन ये एक जेन्युइन समस्या है मुंबई के रेल मुसाफिरों की। जो नई एसी की लोकल ट्रेनें शुरू हुई हैं उनमें तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन एसी लोकल ट्रेनें हैं उनमें दरवाजे नहीं रहते और लोग दरवाजे पर लटक कर सफर करते हैं। एक बड़ी बात है। और जिस तरह की भीड़ होती है, मेरा ये मानना है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक बार पीक आवर्स के दौरान विरार से चर्चगेट की या फिर कल्याण से सीएसएमटी की लोकल ट्रेन में बिना कैमरों के, बिना अपनी पहचान बताए सफर करके देखना चाहिए और खुद जानना चाहिए कि किस तरह की त्रासदी रोजाना मुंबई के रेल मुसाफिर सहन करते हैं। तो ये मुंबई से खबर थी।